गिलगित बल्तिस्तान की ही बात करेंगे, जहां तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से जलसे जुलूस इंतखाबी मुहिम तो ज़ोरों शोर से चलाई जा रही है, लेकिन कुछ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा रही है। शिकवे शिकायत उनके सामने है। GBA 7 स्कर्दू की भी बात करें, जहां कुल वोटर्स की तादाद 21,510 है और पिछले इंतखाबात में तहरीके इंसाफ के मोहम्मद ज़िक्रिया वहाँ से जीते थे। इस बार कौन जीतेगा? मुज़म्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। निसार अब्बास साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया निसार साहब। निसार साहब, क्या लग रहा है आपको, स्कर्दू से कौन जीतने वाला है इस बार? मुस्लिम लीग का और पीपल्स पार्टी का कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है उम्मीदवारों। लेकिन पिछली दफ़ा PTI के वहाँ से मोहम्मद ज़करिया मकबून थे, वो इस बार भी PTI से लड़ रहे हैं। मोहम्मद ज़करिया वहाँ से जी, मोहम्मद ज़करिया साहब जो है PTI के उम्मीदवार हैं, क्योंकि PTI जो है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए उनको ना उनका अपना जो इंतखाबी निशान है वो मिल सका है और ना वो अपने आप को जो है वो डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि PTI के उम्मीदवार की हैसियत से। और दूसरी अहम बात, आपने जो सवाल पूछा कि इस हल्के से इस साल किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, अब देखें पिछले एक हफ्ते के दौरान जो है मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे रैली और एक आध कार्नर मीटिंग्स और जलसे किए हैं और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए हुए थे और स्कर्दू में उन्होंने जलसा किया, शिकर में उन्होंने जलसा किया और आज जो है इस्तेकाम पार्टी की सबसे बड़ी रैली है स्कर्दू शहर में, इस वक्त मकबून स्टेडियम से निकाली गई है। तो इन जलसों, रैलियों और कार्नर मीटिंग्स को देखने के बाद ये वसूख से कहा जा सकता है कि इस दफ़ा जो साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान है राजा जलाल हुसैन मकबून, जो कि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार हैं, उनके बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं। और आज तो बहुत बड़ी रैली उन्होंने अपने तमाम सपोर्टर्स, वोटर्स को वो सामने लाने में या रोड पे निकालने में कामयाब हो गए, पावर शो कर रहे हैं। बल्कि कल इनसे जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो वो यही बता रहे थे कि मेरा ये पावर शो नहीं है, बल्कि मैं फतह का जश्न जो है कल मनाने जा रहा हूँ। तो अच्छा, जो स्कर्दू 2 है, ये तो MWM का हल्का है, मोहम्मद काजिम मेसम का। तो यहाँ आपको लगता है इस दफ़ा भी MWM ये हल्का निकाल लेगी या इस बार वहाँ चेंज है स्कर्दू 2 में? देखें, स्कर्दू 2 में MWM की बड़ी फॉलोइंग है। MWM पिछले 10 साल से वहाँ पे बरसर इक़्तिदार हैं। जब इतने लंबे अरसे से आप कहीं पे बरसर इक़्तिदार हों तो आपके साथ शिकवे शिकायत भी होती हैं और आपके हामियों में इजाफा और कमी होती रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी जमात है, लेकिन इस साल जो है वो मोहम्मद अली शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी काफ़ी वोट बनाने में कामयाब नजर आते हैं। उन्होंने भी शो ऑफ पावर किया है वहाँ पे और उसके ये पिछले 2-3 अदवार में जो है इलेक्शंस में दूसरी पोजीशन पे आते रहे। तो लगातार 2009 में भी गालिबन ये दूसरी पोजीशन पे थे, 2015 में भी, 2020 में भी ये दूसरी पोजीशन पे थे और इस साल जो है तीसरी पोजीशन अब तक जो है मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं काचो इम्तियाज साहब, उन्होंने 2 महीने पहले ही, बल्कि उससे भी कम अरसा पहले ज्वाइनिंग दी है, शमूलियत इख्तियार की है मुस्लिम लीग नून में। उससे पहले एक दफ़ा ये जीते थे 2015 में, वो भी इनकी टिकट से जीते थे, MWM की टिकट से जीते थे और उसके बाद इन्होंने फिर पार्टी में इख्तिलाफ हो गए। तो यहाँ पे इस साल जो है ये 3 बड़े उम्मीदवार हैं। उसके अलावा जो है इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार हैं, वो भी साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं। 2009 में वो जीते थे, शेख निसार हुसैन सरबाज, वो इस्लामी तहरीक के इस वक्त उम्मीदवार हैं। चारों उम्मीदवारों के वोटर्स हैं, लेकिन मेनली जो मुझे लगता है वहाँ पे जो इस वक्त कांटेदार मुकाबला है वो MWM और पीपल्स पार्टी के दरमियान लग रहा है। जो स्कर्दू 3 है, जहाँ से पिछली दफ़ा मोहम्मद सलीम साहब जीते थे, इस बार आपको क्या लगता है कि कौन जीतने के चांसेस हैं? चूँकि मोहम्मद सलीम तो आज़ाद लड़ रहे हैं इस दफ़ा भी, लेकिन पीपल्स पार्टी के फिदा मुस्लिम लीग नून के अजमल हैं, पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद हैं। जी। पिछले साल जो है इसी हल्के से सलीम एक दफ़ा फिर आज़ाद आया था पिछले इलेक्शन में, 2020 के इलेक्शन में, और उस वक्त जो है PTI के उम्मीदवार जो है आज के पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद साहब थे और वो जीत गए थे। इस साल भी उनका मुकाबला, अब क्योंकि नाशाद साहब पीपल्स पार्टी में आ गए और पीपल्स पार्टी के इस इलाके के अंदर वोट बैंक है और अब उसका मुकाबला अगेन सलीम साहब के साथ है। लेकिन सलीम साहब ने, जो हमारे पास इतलात हैं बावसूख ज़राए से भी और उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने PTI भी छोड़ दी है, अमली तौर पर ही छोड़ दिया उन्होंने। वो जनरल सेक्रेटरी थे सूबाई और अब वो आज़ाद हैसियत के, लेकिन ज़करिया ने नहीं छोड़ी, PTI में वो मौजूद हैं क्योंकि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए वो
आज़ाद हैसियत से आ रहे हैं। यहाँ पे सलीम का मामला दूसरा है। सलीम ने मुकम्मल तौर पर पार्टी से अलहदगी का इजहार किया है और वो अब आ रहे हैं, तो दोनों का कांटेदार मुकाबला है। अजमल भी है, अजमल नए हैं और मुस्लिम लीग नून का अपना कोई इतना ज़्यादा वोट बैंक नहीं है यहाँ पे इस हल्के के अंदर। तो मेरे ख्याल में अजमल जो है तीसरी पोजीशन में होंगे, लेकिन अजमल ने क्योंकि पढ़ा लिखा है और उसका अपना जो हल्का है यूनियन काउंसिल कटिशो, वो काफ़ी बड़ा हल्का है, तो अजमल जो है वो अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में। और जो स्कर्दू 4 है वहाँ से आपको क्या लग रहा है? पिछली दफ़ा तो वहाँ से पीटीआई के वजीर हुसैन थे, इस बार वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं और मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर शरीफ हैं, तो आपको क्या लगता है वजीर हुसैन अब पीपल्स पार्टी से जीत जाएंगे? पिछली दफ़ा पीटीआई से जीते थे या वहाँ कोई अपसेट है? वजीर हसन जो है पिछले साल उन्होंने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। इस दफ़ा भी उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया पीपल्स पार्टी से, लेकिन क्योंकि उनको पीपल्स पार्टी की टिकट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने फिर फौरी तौर पर इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले ही मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया है। अच्छा। और उनका अपना शख्सी वोट है। पहले भी वो 2009 में असेंबली के मेंबर थे और उसके अलावा जो है वो मिनिस्ट्री भी रहे, पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे गालिबन। तो ये एक अच्छी शख्सियत है और इनका अपना वोट बैंक है। और उस वक्त पीटीआई से जो मिनिस्टर थे साबिक हुकूमत में 2020 में जो हुकूमत बनी थी पीटीआई की, उसमें राजा नासिर अली खान थे। उन्होंने अब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है और तहरीक इंसाफ से अलग हो गए और उनके मुकाबले में मोहम्मद खान साहब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, वहाँ पे उम्मीदवार हैं। उनकी भी बड़ी अच्छी पोजीशन है कि वो लगातार 2015 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी तीसरी पोजीशन ये लेते रहे। इस दफ़ा सुनने में आ रहा है और वहाँ देखने में भी आ रहा है उनके जो जलसे जुलूस हुए हैं वो बड़े तकड़े हुए हैं। तो इस तीनों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला। डॉक्टर शरीफ जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं और पीटीआई की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और एमडब्ल्यूएम की तरफ से भी उनका अपना उम्मीदवार है। तो जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जीबीए 8 में एमडब्ल्यूएम और तहरीक इंसाफ का एक ही उम्मीदवार है काजिम मैसम, लेकिन यहाँ पे जीबीए 10 में जो है इन दोनों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं। इससे लगता ऐसा है कि ये कोई ज्यादा ताकत के साथ सामने शायद ना आ पाए। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं इस इलेक्शन में नंबर 1 पे कौन सी जमात होगी, नंबर 2 पे कौन होगा, नंबर 3 पे कौन होगा, कौन कितनी सीटें ले सकता है, क्या आपका असेसमेंट है? जी, मुझे ग्राउंड में जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें 3 जो है आजाद उम्मीदवारों की पोजीशन बहुत अच्छी है। जीबीए 9 से सलीम अच्छी पोजीशन में है, वो कि उनके मुकाबले में नाशाद साहब बहुत तजुर्बेकार भी हैं और उनका अपना शख्सी वोट बैंक भी है, बड़ी अहम पोजीशंस में भी रहे हैं, माजी में स्पीकर भी रहे और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव गिलगित बल्तिस्तान भी रहे और उनकी अपनी बहुत तवील सियासी जद्दोजहद है। और उनके अलावा जो है जीबीए 23 से अनवर अली है। अब आपको पार्टी कौन सी नंबर 1 पे आती लगती है? नून लीग या पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन है, लेकिन 3 उम्मीदवार उनके जीतने की पोजीशन में है और नून लीग के 2 उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ के तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के 2 उम्मीदवार जो है वो अच्छी पोजीशन में, एक उम्मीदवार जो जीबीए 7 के हैं वो तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, राजा जलाल हुसैन मखून साहब। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के पास 3 सीटें हो सकती हैं, 3 से 4। जीबीए 11 से इकबाल की बड़ी अच्छी पोजीशन है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जीबीए 12 से इमरान नदीम की बहुत अच्छी पोजीशन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इतवार का दिन ही बताएगा। निसार साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त है, अपना ख्याल रखिए।